नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। कुछ तस्वीरें मैं आपको रघुनाथ बाज़ार में हमारे जो रेलवे मंत्री हैं वो जब दौरा करने आए थे वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। अंदर जब वो गए थे किस तरह की बातचीत हुई, किन किन लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों से भी बात करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। इतना ज़रूर आपको कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने एक पहल की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दौरे किए जाएँ। मिनिस्टर जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो यहाँ पर दौरे करें और लोगों की मुसीबतें दिक्कतें जानें और उसके बाद कोई पॉलिसी बनाएं। लेकिन यहाँ की कुछ तस्वीरें देखें, उसके बाद यहाँ के जो प्रधान हैं, बाज़ारों के प्रधान, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बड़ा हमारे जो प्रधान हैं हरी मार्केट के, इनसे बात करेंगे। प्रीतम जी भी हैं। अच्छा सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज के दौरे पे आपकी हुई बात उनसे, रेलवे मंत्री जी? हाँ, ठीक है, अच्छा लगा जम्मू, हमको अच्छा लगा जम्मू, और इसकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे। बताया आपने क्या क्या समस्या है यहाँ पर? यही मतलब प्रिया सेठी जी बोल रहे थे ओपन ट्रेन करनी है हमने। ट्रेन जो है ओपन होनी चाहिए, इधर से श्रीनगर का सारा रास्ते में व्यू दिखे, अच्छा लगे लोगों को और टूरिज्म बढ़े। प्रिया सेठी जी ने बहुत अच्छे अल्फाज कहे, उसके लिए उनका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे भी जाना, कोई बातचीत हुई आपकी रेलवे? ऐसा है कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी JNK यूटी में एक कार्यक्रम रखा हुआ है कि जितने भी अपने MPs और मंत्री हैं उनका पूरी यूटी में दौरे में से, उस दौरे में से एक आज कड़ी को आगे चलते हुए हमारे माननीय यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी आज 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में आशीर्वाद लेने आए। और तब हमें पूरे रघुनाथ विहार और सराउंडिंग एरिया के लोग से, जितने भी टूरिज्म फ्रेटर्निटी के लोग थे, उन सब ने आपने उनके साथ इंट्रोडक्शन की और अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई। और चूँकि मैं टूरिज्म सेक्टर से होटल एसोसिएशन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने ये टूरिज्म फ्रेटर्निटी की उनको प्रॉब्लम बताई कि एक समय था यहाँ पे बहुत लोग टूरिस्ट का रश होता था, इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता था। समय ऐसा आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि ट्रेन कटरा जाने के बाद यहाँ पे इसको पठानकोट नहीं बनने दिया जाएगा। और पठानकोट तो सर्वाइव करके हमने कहा माननीय मंत्री जी को कि वो पठानकोट सर्वाइव करके, लेकिन जम्मू एक बाईपास हो गया। आज सीधी ट्रेनें सीधी कटरा जाती है और कटरा से ही वापस चली जाती हैं। और एक इस दौरान और उसके बाद इस कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स उनको मद्दे रखते हुए आज जहाँ का जितना भी ये रघुनाथ विहार, जहाँ पे शंका विजिटर्स आते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर लोग आते हैं। और इसके ऊपर सोच चिंतन मंथन किया जाए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। हमने पहली मांग रखी है उनको कि एक तो ये है कि जितने पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा, हमने कहा जी इस मंदिर में, जिस 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में आप आशीर्वाद ले रहे हैं, बहुत बार आश्वासन दिया गया कि इसे गोल्डन टेम्पल की तरफ हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो हाँ, मेरी आपसे सबमिशन है कि इसे गोल्डन टेम्पल की तरफ पे इसे डेवलप किया जाए। उन्होंने कहा हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को। हमने ये भी कहा कि जैसे सुचेतगढ़ बॉर्डर है, वाटर टूरिज्म बाघा बॉर्डर पे लोग जाते हैं, या जम्मू में मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है, या ये आर्टिफिशियल लेक है, वही जल्दी पाइपलाइन में बननी चाहिए ताकि लोग जाने के वक्त तो सीधा चले जाते हैं कटरा, आने के वक्त ऐसा कुछ हो कि लुभाए इनको कि वापस आएँ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये भी जल्दी करेंगे। और इसके साथ साथ हमने कहा कि टूरिज़्म, जितने भी ये लोग जुड़े हुए टूरिज़्म, चाहे शाल वाले, अखरोट वाले, चाहे होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, ये सभी सारे जुड़े, आज बिजनेस ना के बराबर है। सरकार इसके ऊपर चिंतन मंथन करे और इस 33 करोड़ देवी देवताओं में हमने आशीर्वाद देने के बाद उनको कहा कि हमारा ये प्रायोरिटी पर होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं जाते ही
प्रधानमंत्री जी को ये रिपोर्ट दूंगा। आप अपनी रिप्रेजेंटेशन हमने दी है उनको, मेमोरेंडम सुरेंद्र जी ने दी है, रघुनाथ बिजार के ने, हमें भी इनको आपको रिप्रेजेंटेशन ईमेल करके भेज देंगे। कटरा वगैरह भी गए थे तो उस पर भी कोई चर्चा हुई आपकी? नहीं सर, ऐसा है कि कटरा में प्रेस वालों ने पूछा उनको कि आप कटरा में भी गए हैं, रियासी में भी गए हैं, तो उसके बारे में क्या उन्होंने कहा जी मैं राउंड लगाया, मैंने अपनी रिपोर्ट वहीं पे दूंगा, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला। तो ये कहा हमने, आप जिस मंदिर में हम खड़े थे इस मंदिर के में चर्चा इन एंड अराउंड मंदिर, रघुनाथ मंदिर की चर्चा बहुत अच्छी की, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने सुना, बड़ी अच्छी तरह से आश्वासन दिया। माननीय MP साहब जुगल किशोर भी साथ में थे और साथ में युद्धवीर सेठी जी और एक्स मंत्री प्रिया सेठी भी थे। उन्होंने भी हमारी बढ़ चढ़ा के हमारे केस में बताया। उन्होंने कहा जी ऐसा है, ट्रेनें यहाँ पे बहुत कम आती हैं। एक तो पहले जम्मू में ट्रेनें ज़्यादा होनी चाहिए, जहाँ पे ट्रेन रुकनी चाहिए, सीधा कटरा नहीं जानी चाहिए। दूसरा एक सुझाव माननीय भूतपूर्व मंत्री प्रिय सेठी ने कहा कि जैसे कश्मीर में ट्रेन चलती है, ओपन ट्रेन चलती है, वैसी ट्रेन यहाँ चलनी है जैसे साउथ में चलती है। वो आता ना गाना चल छैया रे छैया छैया, वैसी ट्रेन यहाँ पे चलनी चाहिए। तो उन्होंने माना है कि मैं चीज़ें ऐसी प्रपोजल में रखता हूँ, आप मुझे दीजिए। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा प्रीतम जी, आपकी भी कोई बातचीत हुई? नहीं, हम इकट्ठे ही थे, हमारे प्रधान जी और हम। मकसद तो एक ही है, सबको चाहिए टूरिज़्म, जम्मू का कारोबार बढ़े, लोगों की रोजी रोटी, जो यहाँ पर टूरिस्ट का जो ड्राइवपन हो गया है, उसे टूरिस्ट को पुनः यहाँ लाने के लिए यहाँ के जो पर्यटक स्थान हैं उनको आकर्षित किया जाए और जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, भगवान के चरणों में, श्री राम प्रभु जी के चरणों में हाजिरी लगाई है। और हम उनसे भी, प्रभु राम जी से भी यही प्रार्थना करेंगे कि सभी मंत्रीगण जितने भी यहाँ पर आने वाले हैं, सबको जम्मू के प्रति एक लगाव हो और जम्मू के प्रति वो सोचें। जम्मू का जो हालत जो ट्रेन के बाद जो बन चुकी है, वो उसे ठीक करने के लिए सरकार का दायित्व तो बहुत ज़्यादा बनता है, वरना हमारी जो हालत व्यापारियों की वो बद से बदतर हो चुकी है। इसलिए ट्रेनें जा रही हैं कटरा, कटरा से जाएंगी श्रीनगर। फिर ये सोचो, अगर कटरा जाने से अगर यहाँ आधा काम रह गया, जब जिस दिन कश्मीर में पहुँच गई ट्रेन, तो फिर जम्मू की क्या दशा होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू के लिए विशेष कोई ऐसा पैकेज तैयार किया जाए। जैसे अभी कोलकाता टू जम्मू ट्रेन शुरू की है, हम उसकी बधाई देते हैं रेलवे मंत्री महोदय को। इसी प्रकार जो अलग जो हमारी स्टेटें हैं, वहाँ से भी शुरुआत की जाए। और वो कटरा में है, अगर कटरा के बजाय जम्मू में रोका जाए तो कटरा का भी बिजनेस बढ़ेगा और जम्मू का भी बढ़ेगा। जब सारी ट्रेनें कटरा लग रही हैं तो वहाँ क्या है कि वो सारी ट्रेनें रात को निकल जाती हैं, कटरा भी ड्राई, जम्मू भी ड्राई, और जो कारोबार था सबका चौपड़ हो गया। और तो कोई यहाँ साधन है। तो हमें आशा है, उन्होंने कहा कि हम माननीय प्रधानमंत्री के साथ ये सम्मुख में सारी बातें रखूँगा और जितना भी हो सके आपका ये जो सही डिमांड है उसको हम रखेंगे और आशा करते हैं कि आपकी बात को हम पूरा कर सकें, ऐसा आश्वासन दिया है। अभी आप देखो, ये सारी दुकानें देखो आप, एक भी बंदा नहीं है, सभी खाली दुकानें पड़ी हैं, कोई बंदा नहीं है। मतलब कि 8:30 बजे मैं आता हूँ तो शाम को 7 बजे तक बुनी नहीं होती है। रघुनाथ मंदिर में फिर भी काम है थोड़ा बहुत, इधर हरी मार्केट तो बिल्कुल डेड हो गई है। साथ में ये जो SP ट्रैफिक जी से मेरी गुजारिश है कि इधर गाड़ियाँ जो हैं बहुत नो पार्किंग में लगती हैं, तो वो पार्किंग जो बस स्टैंड में बनाई है वो उसमें शिफ्ट किया जाए, इन गाड़ियों को इधर नो पार्किंग जोन बनाया जाए, ताकि दुकानदार लोग विजिटर थोड़ा पैदल चलेगा तो दुकानों में जाएगा और दुकानें कुछ ना कुछ तो हासिल करेंगी, कोई रौनक बनेगी। हाँ, रौनक बनेगी। अच्छा सर, मैं आपसे भी जानना, आपकी भी कोई बातचीत हुई? नहीं, देखिए सभी की मिलजुल के ही बात ही, जो भी ये 5-6 हमारी जो मार्केट्स हैं, जिसमें लोअर हरी मार्केट आ गई, हरी मार्केट आ गई, रघुनाथ बाज़ार आ गया, कनक मंडी, तो सबके प्रतिनिधि थे। और मेरा तो ऑलरेडी ट्रैवल का काम है, तो ये मेरे से रिलेटेड थे रेलवे मिनिस्टर साहब। तो हमने यही बोला कि जैसे माननीय मोदी साहब ने बोला था कि मैं जम्मू को जो है वो दूसरा पठानकोट नहीं बनने दूंगा। जैसे पहले जो सिर्फ पठानकोट तक जब ट्रेन आती थी, जब पठानकोट से जब एक्सटेंशन हुई वहाँ पे जम्मू के लिए, तो वो 20-30 सालों के लिए पठानकोट जो था वो ज़ीरो हो गया। अब वो रिवाइवल कर रहा है। तो उन्होंने बोला था कि जैसी वहाँ स्थिति आई थी, क्योंकि वो वहाँ पे RRS के प्रचारक भी रहे हैं, यहाँ पे घूमे हैं, उनको पता था उस टाइम क्या स्थिति रही पठानकोट की। तो उन्होंने बोला था कि नहीं होना देगा। हमने यही बोला कि आप एक्सटेंशन कीजिए,
लेकिन जो ट्रेनें हैं कुछ और भी बढ़ाइए, और उसका ये मकसद होना चाहिए कि जम्मू को जो है इसको आप वो जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते, जम्मू को भी फोकस रखिए, क्योंकि जो जम्मू जो है ये बहुत बड़ा बाज़ार है, छोटा बाज़ार नहीं है। और कटरा में सारी ट्रेनें आप एग्जिट कर भी नहीं सकते हो, कटरा में इतना स्पेस भी नहीं है कि सारी ट्रेनें वहाँ पे कटरा में चली जाएंगी, और वहाँ पे कस्टमर का रुकने के लिए इतना वहाँ पे साधन भी नहीं है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ ट्रेनें जो आपने वहाँ पे एक्सटेंशन की हैं उनकी जगह एक नई ट्रेनें भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि जो है जम्मू का जो रोज़गार है वो शून्य पे ना आए। तो बड़े अच्छे से उन्होंने सुना है श्री राम जी के चरणों में। आप देखते हैं कि वैसे हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, इनकी करनी और कथनी में फ़र्क होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि ये सुना IAS कैडर से आए हुए हैं, तो ये पॉलिटिशियन तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक काम करेंगे, और उनके जो बोलने का या जो उनका समझाने का तरीका था, उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बातों का जो है पूरा उनके सामने रखा जाएगा। चलिए, शुक्रिया, हमसे धन्यवाद जी। तो रेलवे मंत्री जो थे वो आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर दौरा किया कि रघुनाथ मंदिर ये जो गेट है पीछे देखें, इसी गेट से वो अंदर भी गए थे, यहीं से बाहर गए, और काफ़ी खुशनुमा माहौल में चर्चा हुई है। और ये जो बाज़ारों के प्रधान हैं, एसोसिएशनों के प्रधान हैं, तो इन लोगों ने अपनी दिक्कतें, प्रॉब्लमें जो हैं उनसे साझा की हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या इस पर ग्राउंड लेवल पर कोई पॉलिसी बनाकर कोई इम्प्लीमेंट की जाती है, ताकि जम्मू शहर के जो पर्टिकुलर जम्मू शहर के लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बाकी अब देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।